हरिओम। सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, यह जो महामारी है पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। तो इस कोरोना से संबंध को ध्यान रखते हुए एक दृष्टांत आता है भगवान श्री कृष्ण का, जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है तब। तो उसी दृष्टांत को हम आज के समय के परिप्रेक्ष्य में समतुल्य रखते हुए उसको कैसे हम अपने जीवन में अपना सकें, उसी के बारे में यह वीडियो है। इस दृष्टांत का नाम है भगवान श्री कृष्ण और कोरोना का जो यह भयंकर स्वरूप है वह, या हम यह कह सकें कि भगवान श्री कृष्ण और कोरोना काल। घटना यह है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला रहता है, तब जहाँ पर महाभारत का युद्ध होना निश्चित रहता है, वहाँ पर साफ सफाई चल रहती शुरू हो जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है जहाँ पर युद्ध होने वाला रहता है, तो उस क्षेत्र को बनाने के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे जो रहते हैं उनको काटा जा रहा था, या जगह बनाई जा रही थी हाथियों के द्वारा, क्योंकि हाथियाँ ही पेड़ों को उखाड़ने में ज़्यादा समर्थ होती हैं, तो उनका उपयोग किया जा रहा था। तो ऐसे ही एक पेड़ पर गौरैया अपने मतलब अभी वो अंडे दी थे, उन अंडों से बच्चे निकले हुए थे। तो हाथी ने उस पेड़ को उखाड़ा और गौरैया का जो घोंसला था उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। दयायोग से उन बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता, माँ को कोई नुकसान नहीं होता। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन अपने रथ से उसी ओर आ रहे होते हैं। गौरैया जब भगवान कृष्ण को देखती है तो पहचान जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि प्रभु हमारी रक्षा करें, मेरे बच्चे अभी उड़ने में असमर्थ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय फ़िलहाल मैं आपकी कोई सहायता या मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है, या यह हम कह सकते हैं कि इस समय मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह भगवान कृष्ण अपनी असमर्थता वहाँ पर बताते हैं। लेकिन गौरैया बार बार बोलती है कि भगवान आप सर्वसमर्थ हो, सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ कर सकते हैं, काल का भी वश में करने वाले हैं आप, हम आपके शरण हैं, मैं अपने चारों बच्चों के साथ में आपके शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप 3 सप्ताह के लिए अपने लिए भोजन का प्रबंध कर ले। इतना कहते हैं तो गौरैया उनकी बात को स्वीकार करके चली जाती है और 3 महीने का भोजन ग्रहण करके इकट्ठा करके वो अपने घोंसले में रख लेती है। 2 दिन बाद, इस घटना के 2 दिन बाद युद्ध का आरंभ होता है, शंखनाद होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध के मैदान में रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उनका धनुष और बाण मांगा। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने तो वचन लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, लेकिन आप किस लिए यहाँ धनुष और बाण मांग रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप मुझे यह दीजिए, मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है। तो उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया और जो बाण था वह उसके गले में बंधी घंटी पर जाकर लगते हैं और घंटी टूटकर गिर जाती है। उसके बाद शंख ध्वनि होती है, युद्ध का आरंभ होता है। 18 दिन तक युद्ध चलता है, शवों की भरमार रहती है। उस समय युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उसका निरीक्षण करते हुए, युद्ध के मैदान का निरीक्षण करते हुए फिर उसी जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर यह घटना घटी रहती है, गौरैया वाले। तो भगवान कृष्ण उस घंटी को देखते हैं जहाँ पर वो घंटी पड़ी रहती है। अर्जुन को इशारा करते हैं कि आप जाइए और उस घंटी को क्या करें, उठाकर अलग कर दें। तो अर्जुन उनको विस्मय भरी दृष्टि से देखते हैं कि भगवान कृष्ण यह क्या करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया और वो जाकर उस घंटी को उठाकर अलग करते। जैसे वो घंटी को उठाते हैं तो वहाँ से 4 बच्चे और गौरैया उड़ती वहाँ से जीवित
उड़ान भरने लगते हैं, मतलब वो वहाँ से निकलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर वो मंडराने लगते हैं। अर्जुन यह देखकर विस्मित हो जाते हैं कि यह क्या घटना है। जब वो भगवान कृष्ण के पास आते हैं तो उन्होंने भी बताते हैं कि मैंने जो हाथी को निशाना लगाकर बाण चलाया था और उसके गले से जो घंटी टूट कर गिरी थी, वह गौरैया के घोंसले के ऊपर जो घंटी थी उसकी रक्षा के लिए, उसके घोंसले को रक्षा करने के लिए उसके ऊपर गिरी थी। एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया था और 18 दिन तक गौरैया इसी घोंसले के, इसी घंटी के नीचे अपने घोंसले में थी। तो इस दृष्टांत का हमारे कोरोना काल से क्या संबंध है? जैसा कि यह कहा जा रहा है कि हमको अपने घर पर फिलहाल अभी रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं है। जाने से क्या होगा कि कोरोना का संक्रमण हमको लग सकता है। तो हमें भी क्या करना है, 20 से 25 दिन जितना सरकार का निर्देश मिला हुआ है, अपने घर पर रहकर इस समय को गुजारना है, ताकि हम बाहर जो विपदा है वह हमारे घर ना सके। जिस तरह गौरैया ने क्या किया, अपने पास जो भी उसकी सुविधाएं थी उन्होंने 20 से 25 दिन या 3 सप्ताह के लिए उन्होंने अन्न जल की व्यवस्था अपने घोंसले में कर रखी थी, ताकि वह उतने समय तक वहाँ पर रह सके। उसी तरह हमको जो भी प्राप्त है, व्यवस्थाएं, जो संसाधन हमको अभी वर्तमान समय में प्राप्त है, उन संसाधनों के साथ हम अपने घर पर रहें, भगवान के प्रति श्रद्धावान रहे कि वह हमें इस महामारी से बचा लेंगे। तो भगवान पर विश्वास करते हुए उनके संरक्षण में अपने आप को रख कर इस कोरोना काल का हम हिम्मत के साथ सामना करें कि भगवान हमको इस कोरोना काल से हमारी रक्षा करेंगे। इस दृष्टांत का यही संबंध था। मुझे लगा कि यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह दृष्टांत शायद ज़्यादा अच्छा होगा समझाने के लिए कि हम कैसे रहें। आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हरिओम, नमस्कार।